क्यों कुछ लोग जब भी किसी से मिलने के लिए जाते हैं या फिर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाते और वहाँ से तुरंत भर में भाग जाते हैं। ऐसे जितने भी लोग होते हैं ना, इन लोगों को लोगों के बीच में सोशलाइज होने में, घुलने मिलने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। अब एक तरफ ऐसे लोग और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर आपने उनके साथ ज़रा सा भी अपना टाइम स्पेंड कर दिया ना, तो वो आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप कर लेते हैं और इवेंचुअली एक लॉन्ग टर्म में अच्छे फ्रेंड बने रहते हैं। और ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं ना, इनकी पर्सनैलिटी से हर कोई इम्प्रेस होता है और ये हर जगह अपना एक अलग छाप छोड़ के जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स को ब्रेक डाउन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप भी आते हो उस कैटेगरी में जहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं और आप लोगों के बीच में सोशलाइज नहीं हो पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सपोज करो कि आपको कोई इंसान पसंद है और आपको उससे बात करने का मन कर रहा है, बट सामने वाला इंसान आपसे बात तब करेगा जब आप उसे अच्छा फील कराओगे, उसे पॉजिटिव वाइब दोगे। और इसीलिए हमारा पहला पॉइंट है ओपन बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज यानी कि ओपन पोस्चर में रहना, अच्छे पोस्चर में रहना। ओपन बॉडी लैंग्वेज का काफ़ी सारे पोस्चर है। अब अगर आप ऐसे पोस्चर को यूज़ करोगे तो आपके सामने जितने भी लोग रहेंगे ना, आप उनको बहुत अच्छा फील कराओगे, उनको पॉजिटिव वाइब दोगे और उनको लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कमाल की है। और यहाँ तक कि ओपन बॉडी लैंग्वेज में रहने से, यानी कि अच्छे पोस्चर में रहने से सिर्फ और सिर्फ आपके आसपास वाले लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं जाता है, बल्कि आपको अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है। यहाँ तक कि अच्छे पोस्चर में रहने से हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस भी हो जाते हैं। टिकटॉक में बहुत फेमस टॉक है एमी करी का, जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। इस स्पीच में एमी करी बताती हैं कि अच्छे पोस्चर में रहने से हमारे अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है और बुरे पोस्चर में रहने से, यानी कि क्लोज बॉडी लैंग्वेज में रहने से, हमारे अंदर का कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। नंबर 2, सेंस ऑफ ह्यूमर। हम सब लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हमेशा हंसते खेलते रहना चाहते हैं। इसीलिए हम सब ह्यूमन बींग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं जो कि हमें हंसाते हैं, जो कि हमें एंटरटेन करते हैं। और हंसने के भी अपने आप में काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि रेडिट के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हंसने से हमारे अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लोअर ब्लड ग्लूकोज रहता है और हमारे अंदर का सब्सटेंशियल कैलोरीज भी बर्न हो जाता है। एंड इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। ये तो हो गई हंसने के बेनिफिट की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को इन्हांस करना है तो आप इसे कैसे कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला चीज़ है लाफ एट योर सेल्फ। हम सब लोग कई बार हंसी मजाक के दौरान सामने वाले इंसान को हर्ट कर देते हैं। हमें नहीं पता रहता है कि उसे बुरा लगेगा या फिर नहीं लगेगा, बट उसे बुरा लग चुका होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि सबको हंसाने के चक्कर में आपने उस पर्टिकुलर इंसान का मजाक बना दिया होता है। इसीलिए आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब भी जोक्स को क्रैक करिए तो वो आप अपने ऊपर करिए। जब भी लोगों को हंसाइए तो आप अपने लाइफ के इंसिडेंट के ऊपर हंस करके बाकी लोगों को हंसाइए। इससे क्या होगा कि आप सबको एंटरटेन कर पाओगे, वो भी बिना किसी को हर्ट किए। काफ़ी सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो भी इसी तरीका को आजमाते हैं। अब यहाँ पर कितने सारे ऐसे लोग आएंगे, अब वो हमें बोलेंगे कि यार किसी का मजाक उड़ाए बगैर तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल चीज़ बोलूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को स्पेंड करिए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि किस इंसान का मजाक उड़ाने पर उसे बुरा लगता है और किसको नहीं लगता है। और जिसको नहीं लगेगा आप फिर उसका अच्छे से उड़ा सकते हो मजाक। और दोस्ती में तो कभी कभी ऐसा मजाक चलता रहता है, बस आपको पता रहना चाहिए कि उस इंसान का नेचर कैसा है। दूसरा चीज़ है क्रैक जोक्स ऑन राइट टाइम। देखो, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें परफेक्टली होती हैं, जितनी भी चीज़ें सही तरीके से होती हैं, वो अपने टाइम पे परफेक्टली हो पाती हैं। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। 1 करोड़ रुपए भी बहुत छोटा अमाउंट लगेगा अगर आप उसे 50 साल में कमाओगे तो, यानी कि सिर्फ महीने के 16,655 रुपये। तो जब भी कोई चीज़ टाइम पे होता है तो वो एकदम परफेक्ट लगता है। इसीलिए यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई जोक्स क्रैक करना चाहते हो, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो उसी सिचुएशन में रह के उसी टाइम पे आपको उसे क्रैक करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर हंस पाएंगे और आप उन्हें अच्छे से एंटरटेन कर पाओगे। तीसरा चीज़ है कि आप कभी भी जोक्स को क्रैक करने से पहले या फिर कुछ भी फ़नी बोलने से पहले आप लोगों को मत बोलिए कि मैं तुम्हें हंसाने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक फ़नी चीज़ बताता हूँ या फिर मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं और फिर वो जानबूझ के नहीं हंसते, चाहे आप कितनी अच्छे से क्यों ना उन्हें हंसाओ, और फिर वो बोलेंगे कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर सही नहीं है।
ऐसे कितने लोग होते हैं जो आपका मूड ख़राब कर देंगे। इसीलिए आपको सिंपली जो भी बोलना है सही टाइम पे बोलना है और इंस्टेंटली बोल देना है बिना किसी को बताए। नंबर 3, पैशन फॉर योर गोल्स, वन ऑफ माई फेवरेट। हम सब के पास जब भी कोई गोल होता है, कोई लक्ष्य होता है, तो हमारे अंदर उस चीज़ को लेकर के एक पैशन होता है और इसके साथ साथ हमारे अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होता है कि कुछ भी हो जाए हमें इस गोल को अचीव करना ही करना है, हम हार नहीं मानेंगे। अब ये जो एक क्वालिटी है, ये क्वालिटी लोगों को मजबूर कर देगा आपको पसंद करने के लिए, क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों के पास अपना खुद का गोल होता है, उसको एक पैशन एंड बर्निंग डिज़ायर होता है, ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करता है और हर कोई ऐसी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होता है। और इवेंचुअली जितनी भी लड़कियां होती हैं उनको भी वही लड़के अट्रैक्टिव लगते हैं जिनके पास खुद का गोल होता है और उसको लेके पैशन एंड बर्निंग डिज़ायर होता है। एंड जॉन विक मूवी में भी हम लोग जॉन विक से इसीलिए इंस्पायर हुए थे क्योंकि इनके अंदर बर्निंग डिज़ायर था। लाइक जॉन विक को बहुत ज़्यादा मारा गया, फिर उनकी कार को चुरा लिया गया, उनकी डॉगी को मार दिया गया जो कि उनकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। अब ये सब कुछ उन्होंने खो दिया, बट इसके बाद हमें जॉन विक का एक दूसरा रूप दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि कुछ भी हो जाए जॉन विक अपने परिवार पे या फिर अपनी चीज़ों पे आँच आने वाले लोगों को ख़त्म कर देता है। ये होता है जॉन विक का बर्निंग डिज़ायर। इस रिवेंज को देख करके हर कोई जॉन विक से इम्प्रेस हो गया, इवेंचुअली मेरे भी फेवरेट हैं। और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी फेक नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपको अपना पैशन एंड बर्निंग डिज़ायर दिखाना है तो आपके पास एक रियल गोल होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने गोल को सेट कर लीजिए एंड देन उस गोल के लिए डेडिकेटेड रहिए। नंबर 4, राइट वे टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स। हम सब ह्यूमन बींग्स भूखे होते हैं, नहीं सिर्फ खाने के भूखे नहीं होते हैं, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स के भी भूखे होते हैं। हमें तारीफ़ की एक अलग भूख लगी रहती है। हम सब चाहते हैं कि कोई आए और हमें कॉम्प्लीमेंट दे, हमारे बारे में अच्छा कहे। और इसी बीच कुछ लोग किसी को इम्प्रेस करने के लिए उनके पास जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा रैंडम से कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बहुत नॉर्मल सी तारीफ़ करते हैं। अब उनको लगता है कि इसके कारण सामने वाला इंसान उससे इम्प्रेस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। सामने वाले इंसान को भनक लग जाती है कि ये मेरी झूठी तारीफ़ कर रहा है और लोग आपको पसंद करने के बजाय आपसे हेट करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट देने का जो राइट तरीका है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। आप लोग जब भी किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, कल भी आप बोलोगे यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, परसों आप बोलोगे यू लुकिंग गॉर्जियस टुडे। तो आप तो हर वक्त एक ही जैसी तारीफ कर रहे हो। जच रही हो और आप भी। तो सामने वाले इंसान को क्या ही लगेगा? तो इसीलिए जब भी आप तारीफ करो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दो, तो आप अलग अलग चीज़ों पे दे सकते हो। लाइक आज जो तूने घड़ी पहनी है ना बहुत अच्छा लग रहा है, या आज जो तेरे पास बॉटल है ना ये बहुत अच्छा है यार, या तेरी जो बैग है ये बहुत अच्छी है, या फिर तूने जो शूज़ पहना है ये बहुत अच्छा है। तो जब आप सामने वाले इंसान को ऐसे कॉम्प्लीमेंट दोगे तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इवेंचुअली आप सिर्फ और सिर्फ लुक्स को देख करके और उसकी चीज़ों को देख करके कॉम्प्लीमेंट नहीं दीजिए, बल्कि आप उसके स्किल को या फिर उसकी खूबी को देख करके भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। जैसे कि कोई इंसान है जो बहुत अच्छा खाना पकाता है तो आप उसकी रेसिपी की कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। कोई इंसान है जो बहुत अच्छा बोलता है मेरी तरह, तो आप उसे भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। तो जब आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट दोगे तो सामने वाले इंसान को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा और उसे अच्छा फील होगा और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद ही करेगा। नंबर 5, फोकस ऑन ग्रीन नॉट ऑन रेड। देखो जितने भी लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, इनका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वैसे जितने भी लोग होते हैं ना उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही फिगर आउट करते हैं, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं, हम सब लोग अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। तो हम लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो पॉजिटिव रहते हैं, जो अच्छे से रहते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि फोकस ऑन ग्रीन नॉट ऑन रेड। यहाँ पर मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है नेगेटिविटी को और ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिविटी को। अब देखो, अगर आप अभी इस वीडियो को पॉज करके अपने आसपास देखोगे और मैं आपको बोलूँगा कि आप रेड कलर को ढूंढो तो आपको रेड कलर दिखेगा। बट फिर मैं आपको बोलता हूँ कि अब आप मुझे बताओ कि कितने सारे ग्रीन कलर हैं, तो आप बोलोगे हमने तो ग्रीन को देखा ही नहीं, क्योंकि आपने ग्रीन पे फोकस नहीं किया। अब जब आप ग्रीन को देखोगे तो आपको रेड दिखना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से इसे कहते हैं कि जब आप जहाँ पर फोकस करते हो आपको वही चीज़ दिखता है। आज आप इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि पहले मैंने इसके टॉपिक पे फोकस किया, फिर स्क्रिप्ट लिखा, फिर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर एडिट करके अपलोड करूँगा। तो द थिंग इज़ कि हम जिस पे फोकस करते हैं हमारी लाइफ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग जाती है। इसीलिए जितने भी लोग हैं जिनकी ये इशू है, जो हमेशा ऐसे रहते हैं, तो मैं इनके लिए ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ट्राई करके देखो, आप ग्रीन चीज़ों को ही देखो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप बार बार रेड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, बट हाँ झूठ ही बोल देना अपने आप को कि नहीं मैं ग्रीन ही देखता हूँ और मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। फेक इट टिल यू मेक इट।
नंबर 6, टेक फीडबैक्स। वेल, अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो जब आपको अपना प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको नोटिफिकेशन आता है कि हमने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया है, अब आप हमें उसका जेन्युइन फीडबैक दीजिए। ऐसा फीडबैक क्यों लेते हैं? वेल, कंपनीज फीडबैक इसलिए लेती है ताकि फ्यूचर में वो अपने सर्विसेज को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाए आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग। और इसीलिए जब टॉप कंपनी, टॉप ब्रांड अपने लिए फीडबैक ले रहा है तो हम लोग तो इंसान हैं, हमें भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें भी अपने आसपास वाले लोगों से फीडबैक लेना चाहिए। अब इससे होता ये है कि आप जैसे फीडबैक लोगे तो उस इंसान को लगेगा कि आपकी लाइफ में उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तभी आप उससे एडवाइस ले रहे हो। और इसके साथ ही साथ आप अपना भी यहाँ पर फ़ायदा करोगे, क्योंकि आप अपने बारे में फ़ीडबैक ले सकते हो, अपने स्किल के बारे में फ़ीडबैक ले सकते हो, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 7, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। वेल, कहने के लिए ये एक बस पॉइंट है, बट असल में 48 लॉज ऑफ पावर बुक से ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लॉ है। और ये लॉ हमें ये कहता है कि जितनी ज़रूरत हो उससे भी कम बोलो। अब आपको लगेगा कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। वेल, ज़्यादातर लोगों को इंट्रोवर्ट लोग पसंद होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा सुनते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें कोई अच्छे से सुने, हमारी बातों को अच्छे से सुने, हमारे प्रॉब्लम को सुने। तो इसके लिए अगर आपको एक अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ानी है तो आप इस लॉ को फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ कितने लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलना, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता है। और साथ ही साथ जब आप ज़्यादा बोलते हो तो आप बहुत ज़्यादा रिवेल होते हो और आपके फंसने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा बोलने वाली आदत पे भी कंट्रोल पाना है, तो भी आप इस लॉ को यूज़ कर सकते हो। वेल, फाइनली हम लोग वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं और मैं आपके साथ अभी एक ही चीज़ शेयर करना चाहूँगा, एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जैसा सोचते हैं, हमारा जैसा थॉट होता है, हम धीरे धीरे वैसे ही बनने लग जाते हैं। तो आपको अपने माइंड में अपने आप को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज को क्रिएट करना है। ये सोचना है कि हाँ, मेरी पर्सनालिटी कमाल की है, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और मैं इसे लगातार इम्प्रूव करने के लिए इसके ऊपर और ज़्यादा काम करता रहूँगा। और अगर आपको जानना है कि हमारे थॉट हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, हमारी लाइफ को कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप मेरी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे इस वाली वीडियो में। एंड ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ।